मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पीर पंचाल इलाके के दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने राजौरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर हालात की समीक्षा की और बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें कि प्रभावित इलाकों में सड़क, बिजली, पानी की सप्लाई और साथ ही साथ दूसरी बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने समेत राहत कामों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने पब्लिक डेलीगेशन, चुने हुए प्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी और प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को समय पर मदद देने और पुनर्वास के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उमर अब्दुल्ला राजौरी में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे और प्रभावित इलाकों में हर मुमकिन मदद और पूरे पुनर्वास के लिए सरकार का वादा दोहराएंगे। अभी तक 3 चीज़ों के तरफ एक फेज्ड मैनर में जो है तवज्जो दी जा रही थी। सबसे पहले तो रेस्क्यू का 19 तारीख को जो हालात बने, हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। इस ज़िले में 4 कीमती जानें गईं, उसका हमें बेहद अफसोस है। लेकिन अगर इंतज़ामिया की तरफ से वो तमाम इक़दामात नहीं उठाए गए होते जो रातों रात डीसी साहब और एसएसपी साहब ने उठाए थे ऑनरेबल एमएलए साहिबान के साथ, शायद ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता। फिर हम रिकवरी पे आए कि जो लोग लापता हैं उनको हम ढूंढ के निकालें। अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। टेम्पररी रेस्टोरेशन, उसके बाद परमानेंट। बिजली के सप्लाई को लगभग 100% रिस्टोर किया गया है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। कई सारे हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के वाटर के सप्लाई स्कीमें जो हैं वो बैठी हुई हैं। ऑनरेबल एमएलए हजरात के तरफ से कुछ सजेशंस आई हैं, कुछ मशवरे आए हैं हैंड पंप्स और टैंकर्स को लेके। हम उन पर न सिर्फ गौर करेंगे, उन पर अमल करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों के मकानात जो हैं उनको नुकसान हुआ है, उनको सही तरीके का मुआवजा मिले। जिनकी ज़मीनें गायब हो गई हैं उनको अल्टरनेट प्लॉट दिए जाएं ताकि वो अपने मकान बना सकें। जिनके खेतों को नुकसान हुआ है, जिनकी फसल तबाह हुई है, उनको कम से कम अगले 6 महीने साल तक जो है मुफ्त राशन का किस तरह हम इंतज़ाम कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। उसके अलावा ऑनरेबल एमएलए साहब, खासकर इफ्तिखार साहब ने राजौरी शहर के मुतल्लिक 2-3 बड़ी बातों, बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की। एक तो अमृत फ़ेज़ 2 राजौरी के लिए, बेला बस स्टैंड के ऑल्टरनेट कोई जगह जहां बस स्टैंड बन सके, और यहां पावर के हवाले से और वाटर के हवाले से जो बातें इन्होंने की हैं उनको हम ज़रूर, मुज़फ़्फ़र साहब, इफ्तिखार साहब और हमारे जावेद साहब, तीनों ने यहाँ ऑल्टरनेट मिनी सेक्रेटेरिएट की बात की और डीसी साहब ने मुझे मौके पे वहाँ लेके दिखाया भी। ये अब कोई हमारे लिए चॉइस नहीं है, ये अब हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि जो दफ्तर था डीसी साहब का वो अब इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा। वो अगर हम वो लकड़ी के खंभे जो हैं हटा दें तो मुझे नहीं लगता है वो बिल्डिंग जो है वो बच पाएगी। तो मैंने अब डीसी साहब से कहा हुआ है कि इसका एक प्रोजेक्ट वो तैयार करें। फ़िलहाल लगता है कि इसमें कोई 50-60 करोड़ जो हैं वो हमें खर्च करने होंगे। अगले 2-3 साल में मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा नया मिनी सेक्रेटेरिएट जो है हम यहाँ राजौरी में जो है बना